तो अगला सवाल में लेते हैं 500 रुपीज का 7% की वार्षिक दर से और 700 रुपीज का 10% की वार्षिक दर से और 1000 रुपये की 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज क्या होगा। प्रिंसिपल पहला में कितना दिया गया 500 रुपीज और रेट कितना दिया गया 7%। पहला बार में 500 रुपीज, रेट दिया हुआ 7%, टाइम कितना दिया हुआ है 3 साल, डिवाइडेड बाई 100। ये प्रिंसिपल रेट है, टाइम डिवाइडेड बाई 100 कितना आ गया यहाँ से 105। सेकेंड बार में 700 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया उससे 210। और थर्ड बार में क्या है प्रिंसिपल 1000 का रेट कितना दिया हुआ है 4 साल 3 वर्ष के लिए, 4% है 3 साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100 तो कितना हो गया 120। ये काटने पे कितना आएगा 120। अभी तीनों को ऐड कर देना है। ये पहला 12 वाला है, सेकेंड इंटरेस्ट और थर्ड इंटरेस्ट, तीनों को ऐड करने के बाद 435 इस सवाल का आंसर होगा। उस मूलधन का पता लगाइए जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपये हो जाता है। मूलधन पता लगाना है, कितना रेट दिया गया 8% वार्षिक दर और 9 महीना दिया हुआ 9 टाइम जो दिया हुआ 9 महीना दिया हुआ उसको ईयर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा 9/12 तो 3/4 ईयर कितना हो जा रहा है वो 1000 रुपये हो जा रहा है। तो प्रिंसिपल निकालना है तो यहाँ पे कितना हो गया 8 इंटू 3/4 यहाँ से 2 यानी कि 6%। तो हमेशा जो प्रिंसिपल रहता है वो 100% रहता है। वो 100% होने के बाद में ये 6 ऐड हो रहा है यानी कि 100 + 6 106 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 1000 रुपये। तो वैल्यू कितना निकालना है 100 रुपीज का। 1 इंटू कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 106 इंटू 100 तो कितना होगा यहाँ से 943.40। अगला सवाल में किसी धन को 6 वर्ष के लिए निवेश करने पे ₹5600 की प्राप्ति होती है। यदि वार्षिक ब्याज की साधारण दर को 2% वार्षिक और बढ़ा दिया जाए तो ये प्राप्ति ₹6020 हो गई। मूल निवेश क्या था। कहा गया है कि 6 वर्ष के निवेश करने पे 5600 मिलता है और 2% अगर बढ़ा दिया जाए तो ये 6020 मिलता है यानी कि 6 वर्ष के लिए था और 2% बढ़ा दिया गया। ये वर्ष टाइम दिया हुआ है
वर्ष, इसमें दर हो गया 2% बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया 12% टोटल मिला के बढ़ गया। तो 12 बढ़ने के बाद कितना हो गया यहाँ से 6020 हो गया। तो ये कितना बढ़ गया 6020 माइनस 5600। 5600 पहले था, बढ़ने से पहले था, और बढ़ने के बाद कितना हो गया 6020, इसीलिए इससे माइनस कर दिए। माइनस करने पे कितना आ गया यहाँ से 12% का वैल्यू 420। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 1% का 420 डिवाइडेड बाई 100, 12 इंटू 100। तो यहाँ पे कितना काटने के बाद कितना आ गया यहाँ से 3500। सवाल का ही आंसर हो गया। अगला सवाल में एक राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है, 9/4 है। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा करवाई गई थी। इसमें कहा गया है कि एक राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। साधारण मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है 9, और मूल कितना राशि प्रिंसिपल वो 4 हो गया 9/4। कंपेयर में तो फिर क्या सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला पे इंटू पी इंटू आर। इसमें रेट है वो और टाइम दोनों समान है, रेट है भी इक्वल है टाइम का, यानी कि आर की जगह में टी मान लेंगे, यानी कि आर इंटू आर बाई 100। तो यहां से कितना हो गया फॉर्मूला में यहां करिए 25 हो गया। आर स्क्वायर बराबर 25 इंटू 9। आर की जगह में क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे, स्क्वायर हटेगा तो यहां से 5 आ गया, यहां से 3 आ गया, 5 इंटू 3 15। आर का वैल्यू कितना आ गया यहां से 15 वर्ष। अगला सवाल में एक व्यक्ति 150 रुपीज 4 वर्ष के लिए तथा 600 रुपीज 2 वर्ष के लिए उधार लिए और दोनों से 90 रुपीज सरल ब्याज के रूप में प्राप्त किया। तो ब्याज की दर है, पहला में क्या किया था 150 प्रिंसिपल था और 4 साल के लिए था। पहला में प्रिंसिपल 150 इंटू आर रेट हो गया इंटू टी, टाइम कितना हो गया 4 साल के लिए 100। और दूसरा में क्या किया था प्लस, यहाँ प्लस 600 इंटू आर इंटू 2 साल के लिए लिया है डिवाइडेड बाई 100, और उसका इक्वल कितना 90 के इक्वल है। तो फिर यहां से कितना होगा, यहां से काटने पे 1010 कट गया और ये 2 को 5 यानी कि 6R हो गया यहां से काटने के बाद, प्लस 12R 6 दूनी 12 20 कट गया यहां से, 6 दूनी 12R कितना इक्वल है 90 के, 12 6 18 18R इक्वल हो गया
90 के आर बराबर कितना हो गया 5%। रेट कितना निकल गया 5%। पहला में कहा गया था कि 150 प्रिंसिपल था, रेट था और पता नहीं था मेरे को, और टाइम था 4 साल के लिए। तो 100 सिंपल इंटरेस्ट कितना टोटल मिला के दिया गया 90 रुपीज। पहला का भी दिया गया, दोनों को मिला के दिया गया 90 रुपीज। और फिर सेकेंड बार में क्या प्रिंसिपल 600 मूलधन, रेट है आज नहीं पता है, टाइम कितना 2 साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला बैठा दिए हैं। और ये 6 आर प्लस 12 आर, ये काटने के बाद में आ गया 6 आर और यहाँ से 12 आर, 6 6 दूनी 12, 90। 18 आर बराबर 90, तो आर का वैल्यू 18 बार में कट गया, 90 कितना गया 5। ये सवाल का आंसर। अगला सवाल में किसी धन पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बोला 249.60 रुपीज तथा साधारण ब्याज 240 है। धन का दर प्रतिशत ज्ञात की, धन ज्ञात करना है प्रिंसिपल और रेट कितना परसेंट है वो ज्ञात करना है। तो क्या दिया गया, पहला में 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है 249.60 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया 240। इसमें धन और दर ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला एक तो CI माइनस SI 1/2 SI इंटू 100। रेट निकालने का ये फॉर्मूला क्या है, रेट परसेंट निकालने का CI माइनस SI 1/2 SI इंटू 100। तो CI और SI कितना हो गया 9.60 इंटू 100। अब सिंपल ट्रिक है 240 था, 240 को 2 से डिवाइड कर देंगे कितना गया 120, यानी कि 960/120, 12 8 बराबर 8% रेट। और फिर प्रिंसिपल करना है इसमें ज्ञात, प्रिंसिपल कितना था नहीं पता हमको, और ये सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 2 साल का, यानी कि रेट कितना था 8% निकल गया। तो 8 इंटू 8 16, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया 240 रुपीज। तो यहां से कर देते हैं 8 प्लस 8 16%, वो कितना है 240 का। थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं यहां से। रेट निकल गया 8%, तो पहला साल में 8% हुआ, दूसरा साल में 8%, यानी कि 16%। 2 साल में कितना इन टोटल इंटरेस्ट हो गया सिंपल इंटरेस्ट पे 16%, और 16% का वैल्यू कितना गया 240 रुपीज, 240। तो 100% का वैल्यू कितना होगा यहाँ से 240/16 इंटू 100। तो यहाँ से कितना बार में कट गया, यहाँ से 4 बार में कट गया, यहाँ से 6 बार में 6 बार में कट गया।
अब यहाँ पे कितना आ गया आंसर 6000, 2 3 0 बाई 4, 4 बन जाए 4 और यहाँ से 2 0, 5 4 20 यानी कि 1500 ये सवाल का आंसर हो गया। इक्वल कितना है 1500। प्रिंसिपल निकल गया 1500 और रेट निकल गया ये फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा रेट निकालने के लिए CI माइनस SI इंटू 100 बाई 1/2 इंटू SI सिंपल टेस्ट। अगला सवाल में किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। संपत्ति की वर्तमान कीमत 8100 है तो 2 वर्ष पहले उसकी वेतन कीमत कितनी थी। इसमें कहा गया है कि संपत्ति की कीमत है वो 10% हमेशा घट रहा है 2 साल में, हर साल 10% घट रहा है। तो वर्तमान में कितना पहुंच गया है 8100, 2 साल पहले कितना कीमत थी यानी कि 10% घट रहा है यानी कि 10% का वैल्यू कितना है 1/10। अब 1/10 का हो गया 1/10 यानी कि 10 से 9 हो गया, फिर 10 से फिर 9 हो गया, 2 साल के लिए दिया गया तो कितना गया 981, 81 हो गया, यहाँ से 100 हो गया। 2 साल के लिए दिया गया, इसके 2 बार किया है इसको, और 8100 का वैल्यू कितना दिया गया है घटने के बाद कितना कीमत हो गया 8100, 8100 ये कितना गुना है 100 गुना है, तो यहाँ भी 100 गुना कर देंगे 100 यानी कि 140, 2 3 4 ये सवाल का आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा 10% से घट रहा है यानी कि 10% का वैल्यू कितना है 1/10, 10 से 9 हो गया, 10 से 9 हो गया, और घटने के बाद जो कीमत आया कितना आया 9 × 9 81, 81 का जो वैल्यू दिया गया 8100 100 गुना, तो 100 वो शुरुआत में कीमत था तो 100 इंटू 100, 100 गुना इधर है तो इधर 100 गुना होगा, तो यहाँ पे 140 सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल में दिया गया है 3 महीने के लिए निवेश किए गए ₹875 पर ₹21 ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर कितनी थी। 3 महीना के लिए किया गया, टाइम कितना गया 3 महीना के लिए, प्रिंसिपल कितना 875 और ब्याज कितना मुझे 21 मिल रहा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मुझे 21, प्रिंसिपल कितना 875, रेट हमें नहीं पता निकालना है, और ये 3 महीना के लिए मिल रहा है, 3 महीना को फिर 100 हो गया यहाँ से फॉर्मूला पे, और ये 3 महीना है तो इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, कि ईयर में हमेशा निकालते हैं, तो यहाँ पे रेट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, फिर रेट काट देंगे यहाँ से, ये 12 और यहाँ से 4 कट गया, अब ये 400 हो गया, इधर चल गया, ये काटने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ से
9.6। ये इस सवाल का परसेंटेज रेट इसका आंसर हो गया। अगला सवाल में यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या है? रेट पूछा गया है इसमें कहा गया कि ब्याज को मिल रहा है वो मूलधन के बराबर है 8 साल में। टाइम कितना दिया गया? 8 साल का। तो वो सिंपल इंटरेस्ट की दर पूछा गया है, यानी कि इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के बराबर है। सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के बराबर है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में सिंपल इंटरेस्ट की जगह में पी लिख देते हैं और पी इंटू आर। रेट कितना दिया गया यहां से? रेट निकालना है और टाइम कितना दिया गया? 8 साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100। तो यहां से कितना हो गया? यहां से 8 बार में 12.5 और प्रिंसिपल यहां से कट गया, प्रिंसिपल यहां से कट गया तो यहां पे वैल्यू 1 आ गया, यानी कि रेट कितना आ गया यहां से 12.5%। इस सवाल का आंसर हो गया। इसमें कहा गया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के इक्वल है, इसीलिए प्रिंसिपल की जगह में सिंपल इंटरेस्ट की जगह में प्रिंसिपल लिख दिया, पी लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे पी इंटू आर इंटू टी फॉर्मूला पे बैठा हुआ है। अब पी यहां से कट गया, प्रिंसिपल यहां से कट गया और इसके बाद में रेट हो गया यहां से 8 बार में 12.5 बार में कट गया 8 को, और 8 रेट कितना आ गया 12.5% आंसर। अगला सवाल में किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा? साधारण ब्याज का रेट पूछा गया, दर पूछा गया है। कोई धन हो गया 20 वर्ष में 3 गुना। कोई धन के जगह हम लोग 100 मान लेते हैं, 100 वो 3 गुना होगा था, 3 गुना कितना हो गया 300 रुपीज। इसका डिफरेंस कितना हो गया 300 और 100। हमेशा इसका डिफरेंस लेना है 200 और 20 कितना साल दिया गया था 20 साल डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 10%। काटने के बाद कितना 10%। सवाल का आंसर हो गया।
अगला सवाल में एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तब उसी ब्याज की दर से यह धनराशि कितनी समय वृद्धि में 8 गुनी हो जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट में बोला है चक्रवृद्धि ब्याज में 6 वर्ष में, 6 साल में, यहाँ वर्ष ले लिए और यहाँ पे कितना गुना हो रहा है टाइम, ये 2 गुना हो जा रहा है, 6 साल में 2 गुना, यानी कि समय वर्ष हो गया, कितना गुना, 2 गुना। छह साल में 2 गुना हो जाता तो उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में 8 गुना हो जाएगा। तो ये बोला गया है कि 8 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा, यहाँ पे ये वर्ष निकालना है। इसको फाइंड करने का ये मेथड है तो कि 6 साल में 2 गुना हो रहा है दिया गया क्वेश्चन में, तो कितना वर्ष में ये 8 गुना हो जाएगा। तो ये 8 का जो वैल्यू दिया वो कितना के कंपेयर करेंगे इससे हम 2 से, तो 2 का क्यूब होता है, 2 का इक्वल कितना था, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8 आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 आता है। हमें ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि 2 से कंपेयर करना था, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 है, तो 2 का 3 हो गया और 6 ये क्यूब जो है उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 3 कितना, 6 इंटू 3 18 इस सवाल का आंसर हो गया, इक्वल टू 18। अठारह साल में ये इतना गुना हो जाएगा। अगला सवाल में किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण की ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज, उसी राशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के ब्याज से 2% पे 2 वर्ष में निकला है, ब्याज से 649.80 रुपीज अधिक है, तो मूलधन कितना, मूलधन निकाला इसमें। पहला में सिंपल इंटरेस्ट लिया है और दूसरा में कंपाउंड इंटरेस्ट लिया है 2 साल के लिए। पहला में 5% हो गया, 5% 2 साल के लिए लिया है सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना हो गया यहाँ से 10%, टोटल मिला के टोटल 10% हो गया। और वही इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट में लिया है 4 साल के लिए, यहाँ पे 2 साल नहीं 3 साल के लिए लिया है, सवाल में 3 साल के लिए 5 3 15, टोटल कितना हो गया 15%। और सेकेंड बार में कितना बार में लिया 4% कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में 4% को 2 वर्ष के लिए लिया है, 2 साल के लिए 2 वर्ष, तो कितना टोटल मिला के होगा, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता, 4 + 4, ऐसे 4 + 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, कितना आ गया 4 + 4, यहाँ पे प्लस है, 4 + 4 8, और ये प्लस का साइन 8 + 16 यानी कि 0.16 8.16। ये पहला में 15% आ गया सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा में 8.16% कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बोला गया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना अधिक है,
649.80 रुपीज अधिक है। तो क्या करेंगे, यहां से यहाँ पे मिटा देते हैं इसको। दो वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया इसके यहां से 8.16। अब ये पहला 15% आया और दूसरा में 8.16% आया, तो इसको यहां से माइनस कर देंगे। तो क्या होगा यहां से 15% माइनस 8.16, इसको माइनस कर देंगे यहां से, करके देख लेते हैं पर 15.008.6 4 हो गया यहां से, और 9 में से 1 गया तो 8 और 14, यानी कि 4 जो 6 6.84। ये जो 6.84 का वैल्यू कितना दिया गया है 649.80, ये अधिक है। ये इसे माइनस कर दिए तो ये कितना अधिक का आ गया, यानी कि 6.840 का वैल्यू 649.80। तो फिर यहां से फिर नीचे का स्टेप में क्या करना है, $649.80 डिवाइडेड बाई 6.84 इंटू 100% निकालने पे कितना सवाल का आंसर आएगा 9500। सवाल का आंसर हो गया। ये समझ में आ गया। पहला में सिंपल इंटरेस्ट में दिया गया था 5% रेट है और 3 साल के लिए दिया गया, 3 साल के लिए 15% हो गया। और दूसरा में दिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे चक्रवृद्धि ब्याज पे 4% की दर से 2 साल के लिए दिया गया। तो कितना हो गया 2 साल के लिए 4 + 4 8.16% आया, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। और ये 15 पहला वाला में और ये 8.16 डिफरेंस कितना दिया गया 6.84, ये कोई सवाल में दिया गया है। और उसका जो इक्वल है वो कितना इक्वल है 649.80 का इक्वल दिया गया है। 649.80 बाई 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 6.84 इंटू 100%। 100% निकालने के लिए 9500 सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल में आयुष चक्रवृद्धि ब्याज के 5% वार्षिक दर पे 3000 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, वो 5% की दर से 2 साल के लिए लेता है।
ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, 5% की दर से 2 ईयर के लिए। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 5 + 5 + 5 × 5 डिवाइडेड बाय 100। अगर 2 साल के लिए निकालना हो तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो 5 + 5 10 हो गया, और ये प्लस ये 0.25 आ जाएगा, ये 10.25। वो कितना इक्वल 10.25। अब वो मूलधन कितना दिएगा, 3000 रुपया, यानी कि 10.25 डिवाइडेड बाई 100। इतना परसेंट निकालना है कितना पे, 3000 रुपये पे, 3000 पे। तो 20 यहां से 20 कट गया, और यहां से 10 हो गया, इससे कितना हो गया 307.5। सवाल का आंसर हो गया। ये इसको 30 को 10.25 से मल्टीप्लाई करने पे 307.5 आया है। अगला सवाल लेते हैं, 40,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक दर से कितना हो जाएगा यदि वार्षिक ब्याज संयोजित होता है। क्या बोला गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया है, कितना % हो जाएगा। ये मूलधन दिया गया है, वो अमाउंट पूछ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट और मूलधन को मिलाने के बाद कितना रुपया हो जाएगा ये पूछ रहा है। कितना 20% दिया गया रेट, और रेट कितना टाइम कितना 2 साल के लिए दिया गया, यानी कि 2 साल के 20 + 20 + 20 × 20 डिवाइडेड बाई 100। तो कितना 20 + 20 40 और +40 यानी कि 4, यानी कि 44% हो जाएगा। तो ये अमाउंट पूछा गया है इसमें, यानी कि 44% कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, यानी कि 140। ये प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो 100 + 44 यानी कि 144/100 कितना का, 40,000 रुपये का। तो ये काटने पे कितना आएगा, यहां से ये 0 कट गया, और यहां से ये, यानी कि 57600 57600 इस सवाल का आंसर होगा। सबसे पहले क्या दिया गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया 20% 2 साल के लिए, 20 + 20 + 20 × 20, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। सक्सेसिव इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 2 साल के लिए हमेशा ये करना है। तो ये 44% हो गया यहाँ से, 44%। इसके बाद में प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, और इसमें 44% कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड हो गया, यानी कि 144%। और ये 144% डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना का, 40,000 रुपये का। तो ये हो गया 57600, ये अमाउंट हो गया, ये अमाउंट रुपीज में आंसर सही है।
अगला सवाल में 12,200 रुपीज को 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1323 हो जाता है, तो 1600 उसी दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि 1200 प्रिंसिपल दिया गया है मूलधन, और 2 साल में कितना हो जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 1320 हो जा रहा है। ये 1200 है, ये 1323 हो जा रहा है 2 साल के लिए। तो हमेशा 2 साल के लिए दिया रहेगा तो इसमें स्क्वायर रूट ले लेना है, ये स्क्वायर रूट। तो ये काटने पे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट हटाने के बाद में। तो 20 से 21 हो गया, तो 1/20 इंटू 100, ये हमेशा रेट निकल जाएगा। ये 20 से 20% हो रहा है, इनके 5% इसका रेट हो गया। तो बोला गया कि 1600 पर 3 वर्षों में कितना हो जाएगी, तो 5% हो गया ये रेट, इससे रेट निकल गया। अब ये कितना दिया गया, 1600, इसमें 5%, यानी कि 20 से 21 3 बार करेंगे, 3 साल के दिए 21 से 20 और ये 21 से 20। तो यहां से काटने के बाद कितना, 2020 काट गया, और ये काटने के बाद में 185220 सवाल का आंसर हो जाएगा। यहां से दिख रहा होगा। ये काटने के बाद में था 185220 रुपीज, ये आंसर हो गया यहाँ से। पहला में क्या कहा गया था, इसमें 1200 रुपया है वो 1323 हो जा रहा है 2 साल में, ठीक है। तो 2 साल के लिए क्या करना है, पहले स्क्वायर रूट ले लेना है, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, यहाँ पे 1। तो ये 20 से 21 काटने के बाद कितना है, यहाँ से 11 कट गया, ये 21 से 21, ठीक है, 20 से 21 हो गया। और इसके बाद में यहां से 20 21 हो रहा है, इनकी एक इंक्रीमेंट हो रहा है, 20 21 एक बढ़ रहा है, तो 1/20 मूलधन इंटू 100, यानी 5% हो गया, वो इनके रेट निकल गया। इसके बाद में 1600 इंटू 5% कितना लिख सकते हैं, 5% को 1/20 लिख सकते हैं। 5% को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 5% को 1/20 लिख सकते हैं रेशियो में। 20 से 21 एक इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 20 से 21 और फिर 20 से 21, यानी कि काटने के बाद कितना आएगा, 185। किस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपीज है। मतलब इसमें 4 का ऑप्शन दिया गया, इसमें कौन सा मूलधन है जो 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 500 रुपीज। रेट कितना दिया गया था, 5%। ये रेट दर हो गया, और समय कितना हो गया, 4 साल। 4 साल। तो कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट बोला है तो 5/20 मल्टीप्लाई कर देना 20%, बराबर कितना हो गया, 500 का इक्वल है। सिंपल इंटरेस्ट कितना बोला, इक्वल, यानी कि 500/20 इंटू 100। यहां से 0 करिए, 2 से 25, यहां से 2500। सवाल का आंसर हो गया। तो इक्वल का साइन यहाँ पे इक्वल 2500।